की समाअत थी। जो इमरान खान साहब के 12 केसेस थे, ये वो केसेस थे जिसमें प्रोसिक्यूशन ने ट्रायल कोर्ट से रजू किया और कहा कि हमें इमरान खान का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए। और उसकी वजूहत उन्होंने ये बताई कि उन्होंने फोटोग्रामेटिक टेस्ट करवाना है, उन्होंने पॉलीग्राफिक टेस्ट करवाना है और साथ ही उन्होंने वॉइस मैचिंग जो है ये 3 टेस्ट करवाने हैं और उसके लिए इमरान खान साहब का 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड चाहिए। पहले ट्रायल कोर्ट से ATC से इमरान खान साहब के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद हुई। उसके बाद मामला लाहौर हाई कोर्ट गया। लाहौर हाई कोर्ट में अनवारुल हक पन्नू साहब और तारिक सलीम शेख साहब, इन 2 जजेस पर मुश्तमिल बेंच ने जो प्रोसिक्यूशन थी उनका केस सुना और उन्होंने इसमें बड़ी डिटेल्ड एक जजमेंट दी, बड़ा तफसीली एक फैसला दिया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान के 30 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की कोई ज़रूरत नहीं है और उनका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया जा सकता। उस फैसले को जो अनवारुल हक पन्नू साहब और तारिक सलीम शेख साहब का फैसला है, उस फैसले को चैलेंज कर दिया सरकार ने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। और आप आजकल मुसलसल सुन रहे हैं, हमारे दोस्त जो सुप्रीम कोर्ट को रेगुलर कवर करते हैं, कल भी आपने सुना होगा हस्तात मलिक साहब और अहमद अदील सरफराज साहब जिन्होंने बताया कि 150 से 200 अपीलें हैं और 150 से 200 अपीलें जो सुप्रीम कोर्ट में 9 मई की हैं उसमें जुल्फकार अब्बास नकवी साहब जो हैं उनको स्पेशल प्रोसिक्यूटर जो है वो इंगेज किया गया है। 2 लाख रुपए पर केस जो है वो उनको इस अपील में, इन अपीलों में दिया जा रहा है, यानी कोई 4 करोड़ रुपए जो है वो उस, और ये आज सिर्फ इमरान खान साहब के 12 केसेस और एक उमर सरफराज चीमा साहब का केस, ये केसेस इस बेंच में लगे हैं हाशिम काकर साहब के बेंच में, वरना तो केसेस याहिया अफरीदी साहब की अदालत में लग रहे हैं। अगर हुकूमत को, अगर नून लीग को, अगर इस निज़ाम को याहिया अफरीदी साहब की अदालत में भी केसेस में करोड़ों रुपए फीसें देनी पड़ रही हैं तो फिर आप अंदाजा लगाएं, वजह साफ समझ आती है। वजह ये नहीं है कि कोई वकील साहब ने वहां पे दलाइल को ऐसे देने, दलाइल ना भी दे तो याहिया अफरीदी साहब जिस तरह इंसाफ ना सिर्फ कर रहे हैं बल्कि इंसाफ उनकी अदालत में ना सिर्फ हो रहा है बल्कि होता हुआ नजर भी आ रहा है, तो आपको जरूरत ही नहीं है वकील करने की। एक बंदा भी सरकार की जानिब से पेश ना हो तो भी याहिया अफरीदी साहब ना सिर्फ इंसाफ करेंगे बल्कि इंसाफ होता हुआ नजर आएगा। जहां भी इस निजाम का केस होगा, जहां भी नून लीग का केस होगा, जहां भी इमरान खान के खिलाफ केसेस होंगे, तो आपको जरूरत क्या है? आप अवाम के टैक्स के पैसों से आप करोड़ों रुपए दे रहे हैं। एक तरफ आप कहते हैं जहर खाने के पैसे नहीं है, किसानों से आप गंदम नहीं खरीद रहे, आपके पास अवाम के लिए पैसे नहीं है और हेल्थ कार्ड आपने बंद कर दिया, लेकिन इस तरह के केसेस में करोड़ रुपए देने के लिए जो है वो आपके पास पैसे जरूर मौजूद हैं, और वो भी किसकी अदालत में? जस्टिस जाहिया खान की अदालत में। अंदाजा लगा लें। खैर, आज ये केस इधर लगे हाशिम काकर साहब की अदालत में। हाशिम काकर साहब के साथ जो सलाउद्दीन पंवर साहब सिंध हाई कोर्ट के बड़े शानदार जज और साथ इश्तियाक इब्राहिम साहब जो चीफ जस्टिस थे पेशावर हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट हुए, इन पे मुश्तमिल ये बेंच था। आज जब समाअत शुरू हुई तो जुल्फकार अब्बास नकवी साहब रोस्टर पर मौजूद थे और इमरान खान साहब के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर साहब थे और साथ ही असिस्ट कर रहे थे सलमान सफदर साहब को खालिद यूसुफ चौधरी साहब, और उमर सरफराज चीमा साहब की तरफ से सरफराज चीमा एडवोकेट जो है वो अदालत में जो है वो पेश हुए।